बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कोकीन कैसे मिलती थी, नेटवर्क में कौन कौन शामिल, अनमोल पिंकी ने सब उगल दिया। कोकीन सप्लाई करने वाली मुलज़िम अनमोल उर्फ पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मंशियात की स्मगलिंग, पुलिस अफसरान से ताल्लुकात और नेटवर्क चलाने के हवाले से होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। मुलज़िम अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया है कि इसने इब्तदाई तालीम सहराब कोट कराची के सरकारी स्कूल से हासिल की। 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में वो लाहौर मुंतकिल हुई, जहां फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर काटने के दौरान इसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर राना नासिर से हुई। मुलज़िमा के मुताबिक राना नासिर और राना अकरम इसके साबिका शोहर हैं और दोनों पुलिस में अफसर थे। साबिक शोहर राना नासिर ने इसे अपने मंशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। राना नासिर के जरिए ही इसकी मुलाकात गिरोह के दीगर अरकान बॉबी और किरण से हुई। बादशाह बॉबी के कहने पर इसने राना नासिर से तलाक ली और अलहदगी इख्तियार करके मंशियात का अपना काम शुरू किया। दौरान तफ्तीश मुलज़िमा ने बताया है कि इसके साथी किरण ने एक स्याह फार्म अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है, जो पाकिस्तान में खालिस कोकेन स्मगल करता था। मुलज़िमा इस खालिस कोकेन में लाइडोकेन और एपिसेट नामी केमिकल्स मिलाकर इसकी मिकदार बढ़ाते और फरोख्त करते थे। मुलज़िमा ने इंकशाफ किया है कि 2024 में इसे CIA लाहौर ने गिरफ्तार किया था, ताहम इसने इल्ज़ाम लगाया है कि CIA लाहौर ने इसे छोड़ने के एवज 2 गाड़ियाँ और 50 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। मजबूत पॉलिसी इक़दामात ने पाकिस्तान की मौशी बहाली को सहारा दिया। IMF ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की मौशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि मौशियत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ाहमत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तोसीही फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे और लचक पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP के नमो में तेजी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा, ज़र-मुबादा के ज़खायर की बहाली साबिका अंदाज़ों से बेहतर रही। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल के पाकिस्तान के मौशी बहाली को सहारा दिया है और मुआशियत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुज़ाहमत को मजबूत किया। IMF जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़िया नहीं कि पाकिस्तान की मुआशियत के हालात किस सिमत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ये जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक खदशा है कि जंग माशी नमो और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। जंग के मजमूई असरात महदूद रहने की तौक़्क़ो, ताहम मनफी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम। इज़्ज़त ने अब्बास इराक़ची। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। अमरीकी और इसराइली हुकाम हालिया धमकियों से फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी खुद भी जानते हैं जंग या धमकियों के ज़रिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान से इज़्ज़त एहतराम से बात की जाएगी तो ईरान भी इज़्ज़त देगा। ख्याल रहे कि ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरक्स ममालिक के इजलास में कहा है कि अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़े दान में फेंकने का वक्त आ गया है। बरक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मुज़ाहमत करें। अमेरिका और इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हदीका कियानी को फ़न मौसीकी में नुमाया खिदमात पर सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में बूथ के रोज़ सिविल अवार्ड्स की तकसीम एज़ाज़ात की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर पाकिस्तान की जानिब से मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी को फ़न मौसीकी में नुमाया खिदमात के इतराफ़ में सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गवर्नर ने सितारे इम्तियाज़ मिलने की वीडियो और सितारे इम्तियाज़ के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए हदीका कियानी ने लिखा है कि मुझे कल सितारे इम्तियाज़ हासिल होने पर बेहद फ़ख्र, खुशी और आजिज़ी महसूस हो रही है। ये मेरे लिए अब भी नाकाबिले यकीन है कि तमगा इम्तियाज़ मिलने के 20 साल बाद मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ। हदीका कियानी का कहना था कि मैं ये एज़ाज़ अपने बेटे, अपने सामाईन, चाहने वालों, ख़ानदान और इन तमाम लोगों के नाम करती हूँ जो बरसों से इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबके साथ ये सफ़र आज भी जारी है।
حدیقہ کیانی نے بتایا کہ یہ خوبصورت اتفاق ہے کہ اس بار بھی میں نے سرخ لباس ہی پہنا تھا اور 20 سال قبل بھی تمغہ امتیاز ملتے وقت سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ نئے سال کے کانٹریکٹس میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے دور میں 2023 میں 3 برسوں کے لیے فائنینشیل ماڈل متعارف کرایا گیا تھا، جسے موجودہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے دور میں تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن فٹنس اور پرفارمنس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی کیٹیگریز میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ ذرائع کے مطابق اب 1 جولائی سے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدت شروع ہوگی۔ اس سلسلہ میں نئے سینٹرل کانٹریکٹس کے ناموں کے حوالے سے ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ گزشتہ برس 30 کانٹریکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایک کیٹیگری میں کوئی کرکٹر شامل نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوگا۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں موجود کئی کرکٹرز کی کیٹیگریز میں تنزلی اور ترقی ہوگی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاک رائزنگ نیوز۔